जा बेटा कोई व्यापार करके आ। तो गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना और बाला दो शिष्य थे। दोनों चले साथ में, चलो बिजनेस करने चले। गुरु गोबिंद सिंह जिस गोविंद राय 9 साल की उम्र में थे, उनके पास बैठे थे। तो क्या बोले, पिताजी क्या मसला है? सिख कौम में हर सिख चाहे बहुत अमीर है चाहे बहुत गरीब है, वो अपनी कमाई का 10% लंगर की सेवा में दान करता है। पहनने का ऑर्डर है ये। पूरा सिख वही है जो ये 5 ककार पहनता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आप सभी का स्वागत है प्रभा की इस स्पेशल एपिसोड में। सिख धर्म की मूल बातें, उसकी सोच और उसका जीवन दर्शन, ये पथ सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि सेवा, समानता और आध्यात्मिक अनुभव का रास्ता है। हमारे साथ आज मौजूद है बहुत ही आदरणीय और अनुभवी व्यक्तित्व सरदार परमजीत सिंह चंदोक जी। आप दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंध समिति के प्रमुख सलाहकार हैं और पूर्व चेयरमैन गुरुद्वारा बंगला साहिब रह चुके हैं। आपका अनुभव, सेवा और ज्ञान हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। चंदोक जी, आपसे मैं सबसे पहले पूछूंगी, सिख धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? गुरु नानक देव जी ने जब से शुरू किया है तो वो समाज को क्या सिखाना चाहते थे? गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 कतब की पूर्णिमा के दिन हुआ था और उस वक़्त देश में अंधकार बचा हुआ था। तो ये बोला गया, सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। ये धुंध जो पड़ी हुई है, अब ये धुंध हटेगी और चानन होगा। तो गुरु नानक देव जी ने मानवता की सेवा के लिए शुरू से ही कार्य किया। पिताजी ने 20 रुपए दिए, जा बेटा कोई व्यापार करके आ। तो गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना और बाला दो शिष्य थे। दोनों चले साथ में, चलो बिजनेस करने चले। जब ननकाना की धरती, वहां से जब वो चले तो थोड़ी दूर जाके कुछ साधुओं की टोली बैठी हुई थी। तो गुरु जी वहां पे जाके पेड़ के नीचे उनके पास बैठ के बोले, भाई कैसे बैठे हो भक्तों? तो कहते बहुत दिनों से भूखे प्यासे हैं और कुछ खाया नहीं है। तो गुरु जी ने अपने शिष्यों से बोला, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लोग भूखे प्यासे हैं, इनके लिए जो मेरे पिताजी ने सच्चा सौदा करने के लिए बोला है, इससे बढ़िया सच्चा सौदा क्या होगा? गुरु जी ने वो 20 रुपए का जो प्रसाद लंगर बढ़ा के उन साधुओं की टोली को खिला के वापस आ गए और बोला, इससे बढ़िया सच्चा सौदा, सच्चा धर्म नहीं हो सकता। तो वो 20 रुपए का लंगर खिलाने का मकसद था कि मतलब गरीबों की, भूखे की मदद करना और मदद करना। वो लंगर आज भी 550 साल हो गया है, वो लंगर खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। वो एक एफडी करा के बाबा जी। तो पिताजी आए घर पे, तो पिताजी ने पूछा, बेटा क्या सौदा कर गया? तो बोला, जी मैंने ये काम किया है, मैंने गरीबों को खाना खिला दिया। तो पिताजी रोष में आ गए। उन्होंने बेटे को एक थप्पड़ भी मार दिया कि तू ये क्या करके आया? तो पिताजी, मैं तो सच्चा सौदा करके आ गया हूँ जो मेरे कर्मों में था। तो बहन ने बोला, बेबे नानकी ने, पिताजी ये दरवेश है, मैंने इसको पहचान लिया है। तो पिता नहीं समझ पाया लेकिन बहन समझ गई। बहन ने पहचान लिया कि ये कोई खुदा का बंदा, खुदा है, ये वाहिगुरु है, अकाल पुरख है, परमात्मा है। तो बहन ने पहचाना। तो ये गुरु जी का संदेश आगे चलता गया। उन्होंने अपने काल में उदासी की कोई तकरीबन 40,000 जगह का मील का सफर करके लोगों को संदेश दिया ये अंधकार को मिटाने का। तो गुरु जी का उपदेश तो यही था, अपने जिंदगी के
अगले 14-15 साल उन्होंने खेती बाड़ी चालू कर दी। वो करतारपुर में जो अभी 4-5 साल पहले रास्ता खुला है जिसको कॉरिडोर बोलते हैं हम, वो करतारपुर में अपना उन्होंने खेती बाड़ी करके एक ही संदेश दिया, किरत करो नाम जपो तो वंड छको, कि आप अपने हाथ से अपनी कमाई करो और गुरु का वाहिगुरु का नाम जपो और वंड के छको। जो आपका कमाई है उसका 10% आप उसमें दान में दीजिए, जिससे गरीबों का भला हो सके, गुरुद्वारों में सेवा हो सके। तो ये कंसेप्ट गुरु नानक का दिया होता। वो गुरु नानक के बाद हमारे 9 गुरु और हुए हैं, उन्होंने भी यही परंपरा चलाई और ये परंपरा आगे गुरु में चली। गुरु अमरदास ने बोला, पहले पंगत फिर संगत। पंगत का मतलब है कि आप गुरुद्वारे में आए तो पहले आप लंगर छको, फिर आके संगत करो, अंदर उपदेश सुनो। अगर पेट भूखा होगा तो आप कोई भी संदेश नहीं ले सकते, ना कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना कथा में। तो इसलिए पेट भर जाएगा तो आप आराम से कथा कीर्तन सुन सकते हो, तो कुछ ज्ञान ले सकते हो। यही चीज आगे गुरु रामदास जी ने, जो हमारा अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, उसकी शुरुआत गुरु रामदास जी ने की। गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु ने उनको कंप्लीट किया और इसके बाद जो है गुरु नानक का संदेश चलता ही गया आगे। गुरु रामदास जी ने जो दरबार साहब गोल्डन टेम्पल बनाया, ये 5वें गुरु ने हमारे गुरु ग्रंथ साहब जो है, जिसको हम आज का गुरु कहते हैं, लाइव गुरु कहते हैं, उसको गुरु जी ने लिखा और कंप्लीट किया जाके गुरु गोबिंद सिंह जी ने, 10वें गुरु ने। ऐसे ही 5वें गुरु जब गुरु अर्जन देव जी बने तो तब भी बहुत अन्याय हो रहा था। तो जहांगीर ने गुरु जी को यातना दिया कि आप मजहब चेंज करो, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो उनको तत्ते तवे के ऊपर बैठा के उनको मतलब तसीहे दिए 3 दिन। तो गुरुजी रावी में, जो रावी नदी थी, उसमें स्नान करने के लिए उतरे और अलोप हो गए। उसके बाद 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी, उन्होंने हमें मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया कि धर्म भी है और राज भी है। तो जो अकाल तख्त साहब है वो गुरु हरगोबिंद साहब की देन है, उन्होंने अपने हाथ से सृजा था वो तख्त, क्योंकि दिल्ली का तख्त जो था वो तंग करता था हिंदुओं को, और उन्होंने ऐसा तख्त बनाऊंगा जो दुनिया देखेगी। वो तख्त है अकाल तख्त, जिसके ऊपर हर आदमी जिसकी आस्था रखता है, हर सिख को ऑर्डर है कि वहां का जो हुक्म है वो मानना है। उसके बाद 7वें गुरु, उसके बाद 8वें गुरु हरकृष्ण साहब, वो बाल अवस्था में थे, छोटी उम्र में थे। तो वो जब दिल्ली में आए तो उन्होंने बोला मैं औरंगजेब को नहीं मिलूंगा। तो राजा जय सिंह, वहाँ का दिल्ली का राजा, जिसने मतलब बुलाया था इनको, वो जयपुर का था, उसने अपने बंगले पे बुलाया यहाँ पे, जो बंगला साहब गुरुद्वारा है। तो गुरु हरकृष्ण साहब ने औरंगजेब को दर्शन नहीं दिए। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं गुरु जी से मुलाकात कर रहा हूँ, पूरा मुलाकात का टाइम लिया। तो दिल्ली में उस टाइम चेचक की बीमारी फैली हुई थी, तो लोगों ने, बड़े बच्चे मर रहे थे, लोगों ने कहा कि परमेश्वर आया यहाँ पे, चलो उनके पास चलते हैं। उन्होंने आके गुरु जी को पुकार की कि ऐसे हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो गुरु जी ने वहां से अमृत दिया। अब वो अमृत कुंड यहाँ पे बंगला साहब में है, वो जिसने अमृत पिया उसका दुख दूर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं गुरु साहब के लिए, श्री घर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जो गुरु के दर पे आ जाता है, जो इसका अमृत लेता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। अब हमने वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दे रखी है, हमने MRI करते हैं 50 रुपए में, पेट स्कैन कर रहे हैं 7,000 रुपए में, क्योंकि जो दुखी है, जो मतलब अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, मतलब नहीं झेल पा रहा, तो उसकी मेडिकल के लिए भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो 10वें गुरु, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब आए। तो उस टाइम भी मतलब औरंगजेब ने बहुत जुल्म किए हुए थे। वो हर हिंदू को धर्म परिवर्तन करके बोलता था, जनेऊ उतारता था। गुरु नानक ने जनेऊ नहीं पाया,
गुरु तेग बहादुर सब कुछ बोलता है जनेऊ पहले, जब गुरु नानक नहीं पढ़े तो मैं क्यों जनेऊ पाऊं। तो कश्मीरी पंडितों को उन्होंने स्टार्ट किया कि वहां से ऊपर से स्टार्ट करें, नीचे तक सब हिंदू जो है कन्वर्ट हो जाएगा मुसलमान में। तो कश्मीरी पंडितों का 500 का जत्था पंडित कृपाराम जी की जत्थेदारी में अनंतपुर साहब आया गुरु जी के पास। तो उन्होंने पुकार की कि गुरु जी ऐसे हमारे पे औरंगजेब जुल्म कर रहा है और हमें बचाओ आप। तो गुरु गोबिंद सिंह, जो गोविंद राय 9 साल की उम्र में थे, उनके पास बैठे थे। तो कब बोले पिताजी क्या मसला है। तो बोले ऐसे मसला। तो पिताजी आपसे बड़ा कौन होगा दानी पुरुष, आप कुर्बानी दीजिए। तो गुरु जी ने अनंतपुर से दिल्ली आए और दिल्ली आके औरंगजेब से बोले कि आप बताइए। आप बोला जी आप अपना हिंदुओं के गुरु हो, आप मतलब धर्म परिवर्तन करो। वो कहते मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। तो गुरु जी के साथ उनके 3 शिष्य थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी। पहले तीनों को मारा, किसी को आरे से काटा, किसी को उबलती देग में डाला, किसी को रूह में बांध के आग लगाई, ताकि गुरु जी के जो शिष्य है उनको तसीहे देकर मारा जा रहा है तो गुरु जी शायद मान जाएंगे, माइंड चेंज हो माइंड जाएगा। और गुरु जी ने कहा तेरा मतलब जो उसका बहाना है वो उसको स्वीकार किया। तो गुरु जी को वहां पे शीश काट दिया गुरु जी का। तो उस गुरु जी का शीश काटा तो उनका एक शिष्य शीश उठा के ले गया अपना अनंतपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के पास। और जो एक धड़ था वो उठा के भाई उनका जो एक चेला, जो गुरु जी का वहाँ शिष्य था, उसका नाम है भाई लखी शाह बंजारा। उसके लाल किला में वो बाल रेडी चलती थी, बिजनेसमैन था वो। उसने गुरु जी के धड़ को उठाया और अपने घर रकाबगंज में ले आए, जो पार्लियामेंट के सामने है रकाबगंज। अच्छा। ये उसका पूरा गांव था। उसने अपने घर में ला के तो सारे घर को आग लगा दी और गुरु जी का संस्कार कर दिया। तो उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल की एज में थे, वो गुरु बने। उन्होंने फिर जुल्म का टाकरा किया, पहाड़ी राज्यों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े। और उनकी सबसे बड़ी देन तो ये है कि अपने 2 बच्चों को जंग में शहीद करा दिया, 2 बच्चों को दीवार में चिड़े गए, परिवार माता जी भी शहीद हो गए, परिवार बिखर गया। और इस जुल्म का टाकरा करते करते गुरु जी जा पहुंचे नांदेड़ की धरती पे। नांदेड़ की धरती पे जब वहां पे जाके देखा कि पंजाब तो उजाड़ा जा रहा है, तो गुरु जी को भी औरंगजेब को गुरु जी ने एक जफरनामा भेजा लिख के। तो उसने बोला कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, आपके साथ टॉक करना चाहता हूँ। वो गुरु जी के दर्शन नहीं कर सका, उसी का भेजा हुआ। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का भी दर्शन उसको नहीं होगा औरंगजेब को। तो उसने बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ, पर गुरु जी नहीं मिले उसको। बात हुई पर लेकिन वो उससे पहले ही उनके किसी आदमी ने गुरु जी को ऊपर अटैक कर दिया और खंजर मारा। तो गुरु जी का खंजर तो टांके लगाए गए, पर गुरु जी ने एक दिन वो तीर अंदाजी कर रहे थे, तीर अंदाजी करते तो टांके फिर खुल गए। तो अब उन्होंने बोला कि संगत को, इन द मीन टाइम उनका मुलाकात हो गई बाबा बंदा सिंह बहादुर से। वो बाबा बंदा बैरागी था, उसको बुलाया गया कि आओ तुम गुरु के सिख बनो, तुम बहादुर हो, तुम्हारे में क्षमता है, तुम जुल्म का टाकरा करोगे और जो सरहंद में जो कांड किया उन्होंने मुगलों ने, तो उसका बदला आपको लेना है। तो गुरु जी ने 5 तीर दिए उनको और कुछ संगत के लोग दिए कि आप जाओ। वो 5 तीर लेके बाबा बंदा बहादुर चले दिल्ली से और नांदेड़ से, और सारा होते होते वहां जाके चप्पड़ चिली के मैदान में जंग लड़ा और सरहंद को आजाद कराया। तो ये दास्तान है। पर गुरु जी जब लास्ट गुरु गोबिंद सिंह जी श्वास देने लगे तो उन्होंने 5 पैसे और नारियल रख के गुरु ग्रंथ साहब को, उधर आदि गुरु था कि ये आज के बाद मेरे सिख जो है ये गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानेंगे गुरु मानेंगे। और कोई लाइव
इंसान गुरु नहीं होगा, यही गुरु है, ये लाइव गुरु है। आपको कुछ भी लेना है, आप अरदास करें, उसमें जो मुख भाग निकलेगा वो आपका आंसर है। हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, हम उसमें जाते हैं, वहां पे अपनी दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, और वही अरदास हमें आगे जवाब भी देती है गुरु के शब्द के रूप में। गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिख धर्म में गुरु के रूप में माना जाता है, आप यह आपने बोला। बिल्कुल। इस ग्रंथ की क्या खासियत है और इससे गुरुद्वारे में किस तरह आदर के साथ, सम्मान के साथ रखा जाता है? गुरु ग्रंथ साहब एक हमारे लाइव गुरु है। हाँ। सुबह जब भी 2:30 बजे प्रकाश होता है, बड़े इज्जत मान से वहां से जो हमारा सुखासन रूम है वहां से लाया जाता है, पूरे संगत लाती है, और आगे जमीन पे फूल लगाए जाते हैं, और वहां पे आके सत्कार से 2:30 बजे रात को प्रकाश होता है। फिर उसके बाद पाठ चालू होता है, सारे पाठ स्टार्टिंग हमारे जितने भी होते हैं, सुबह कीर्तन चालू होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली कीर्तन रात के 10 बजे तक चलता है। 10 बजे के बाद फिर ऐसे ही अदब से सुख हासिल करके अरदास करके अपने सुखासन रूम में जाकर रखा जाता है। हमने जितना तक सुना है कि सेवा और सिमरन सिख जीवन के 2 प्रमुख स्तंभ है, इनका क्या मतलब है और आज के दौर में लोग इन्हें कैसे निभाते हैं? सेवा और सिमरन तो गुरुओं ने हमारे ये पहले हमें शिक्षा दी है, क्योंकि सिख धर्म पैदा ही सेवा के लिए हुआ है। चाहे कहीं भी आफ्ता आ जाए, चाहे कहीं भी भूचाल आ जाए, कहीं भी पानी आ जाए, तो सिख कम्युनिटी सबसे पहले वहां पे पहुंचती है। चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो नेपाल था, चाहे वो कोविड था। कोविड के टाइम में 2-2 लाख लोगों को बंगला साहब से लंगर जाता था और राशन जाता था। जब कोई घर से निकलता नहीं था, लेकिन गुरु के सिख हर घर में लंगर भेजते थे और राशन भेजते थे। और ये इसलिए होता है कि गुरुओं का देन है सिख कौम को। सिख कौम में हर सिख, चाहे बहुत अमीर है चाहे बहुत गरीब है, वो अपनी कमाई का 10% लंगर की सेवा में दान करता है। तो यही सेवा चलती आ रही है। एक गुरु ये कितनी एक बहुत ही अच्छी एक नियम बांध दिया आपने, आपके गुरु ने, कि 10% के कमाई के 10% देना है। दसवंत। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा बनने का क्या मतलब है और इसका क्या उद्देश्य था? वो इसीलिए किया था, देखो मुगल लोग जो थे वो जुल्म कर रहे थे हिंदुओं पे। तो गुरु जी ने बोला था मैं एक ऐसी कौम बनाऊंगा, एक ऐसा पंथ बनाऊंगा जिसको दूरों में लाखों में से बचाना जाएगा। तो 1699 की बैसाखी वाले दिन अनंतपुर साहब में केसगढ़ गुरुद्वारे में इन्होंने, गुरु जी ने एक खालसा पंथ बनाया। तो 50,000 लोग वहां पे ऑल ओवर इंडिया आए। तो गुरु जी ने 5 प्यारे बनाए, 5 जातियों से अलग धर्म से। तो वो 5 प्यारों को बना के अमृत छकाया, वो खुद भी अमृत छका उनसे। वो अमृत की दात जो है ना, वो खालसा पंथ बनाने की दात थी। उसमें खालसा में स्पिरिट आई थी। वो अमृत जिसने पिया उसको ताकत मिलती है, गुरु की शक्ति मिलती है। तो वो शक्ति गुरु जी ने हमें दी थी अनंतपुर साहब में। तो आज हर सिख को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, ग्रंथ साहब को गुरु मानना है और गुरु का अमृत बाटे का अमृत छकना है। और हम सब ने अमृत पान किया हुआ है, अमृत पान करते हैं और पूर्ण गुरसिख बन के उस गुरु की बख्शिश, गुरु की सेवा, गुरु की खुशी लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है चंदोक साहब, एक गुरु के पास बैठकर अमृत चखना, और उनकी अमृत वाणी भी तो अमृत है, उनकी लंगर भी अमृत है। हाँ, तो इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। ये 5 ककार, केस, कड़ा, कंधा, कच्छा और कृपाल, ये क्या है? ये देखो, ये जब अमृत पान करते हैं, केस का मतलब सिर के बाल और शरीर का कोई भी बाल काटना नहीं, केस। कड़ा, ये जो शक्ति का प्रतीक है, ये कड़ा सुख दुख में काम होता है। कृपान, चाहे वो 6 इंच की पहनते हो, चाहे आप 12 इंच की पहनो, कृपान जरूर पहननी है। कछेरा,
वो कचहरा भी हमारा वो टीटी का नहीं होता, हमारा प्रॉपर सिक्की कचहरा होता है। ये हमारे 5 ककार है जी। खच कड़ा कृपान कंगा केस जी, खच कड़ा कृपान कंगा केस जी, ये 5 ककार है। तो 5 ककार हर सिख को पहनने का ऑर्डर है। ये पूरा सिख वही है जो ये 5 ककार पहनता है। अच्छा, गुरुद्वारे में लंगर की परंपरा बहुत खास है, ये तो आपसे हमने सुना ही है। लंगर का क्या मकसद है और ये समाज में क्या संदेश देता है? मतलब लंगर खाने से क्या मिलता है? हर गुरु जी ने ये बोला था कि जो मेरा सिख है, हाँ। जो मेरा शिष्य है, वो गुरुद्वारे आए, पहले लंगर छके। लंगर से ये है कि हर इंसान, चाहे करोड़पति है चाहे वो छोटा आदमी है, सबके लिए एक मर्यादा है। कोई यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है, सब एक लाइन में बैठेंगे, कोई घृणा नहीं होगी। और वहाँ पे प्यार से जो भी प्रसाद में मिलेगा लंगर में, चाहे दाल, चाहे सब्जी, चाहे अचार, लेकिन लंगर वहाँ में छकना जरूरी है। वो लंगर का और उसके बाद कड़ा प्रसाद का प्रसाद लेना, ये हमें ऑर्डर है, ये लेके जाना है। आपके सब सुख दुख दूर रहेंगे। और कड़ा प्रसाद की मान्यता ये है कि जो भी सिख खाता है, किसी को बीमारी होती है, किसी का दुख दूर होता है, किसी कोई मानता होती है, वो कड़ा प्रसाद, इसलिए वो प्रसाद एक अमृत बन गया। अब जो प्रसाद आपने 10 रुपए का कराया या 100 रुपए का कराया, वो कृपान की बेटा होता है, वो अब सुच्चा हो गया। जब आप अंदर से दुआ करके आते हो, अरदास करके आते हो, तो वो प्रसाद जब लेते हो तो उसमें देखो हर आदमी की अरदास उसमें है। किसी ने बोला मुझे बीमारी थी, किसी ने बोला मुझे ये तकलीफ थी, किसी ने बोला मेरी शादी खुशी गमी सब है, किसी को फिंसी निकल जाती है, किसी को फोड़ा निकल जाता है, किसी को वो सबका दुख बढ़ जाता है। प्रसाद, ये प्रसाद का मकसद है। प्रसाद को प्रसाद के तरीके से खाना चाहिए। कई लोग गुरुद्वारों में जाके डूने में प्रसाद लेते हैं तो उसको हलवा समझ के खा जाते हैं। हम सब लोगों को समझाते हैं ये प्रसाद है, इसको कृपान की बेटा कराओ तो उसके बाद खाओ, तभी आपको ये प्रसाद लगेगा। नहीं तो ये अपने हलवा खा ले तो फिर आपके लिए तो जहर है। वो फूड के हिसाब से नहीं खाना चाहिए, मतलब वो सूक्ष्म फूड है ना। अगर वो उतना प्रसाद में आपका शरीर का सब कुछ दुख दर्द खत्म होता है, कितना सटल वो काम कर रहा है वो प्रसाद। ये प्रसाद में मानता ही है। ये प्रसाद की मतलब समझो एक मेडिसिन है, मेडिसिन है। एक सुखमनी साहिब का पाठ आप लोगों में बहुत होता है। सुखमनी सुख अमृत परम नाम। हाँ। ये सुखमनी साहब का पाठ जो है गुरु अर्जन देव जी ने उच्चारण किया था। और सुखमनी का पाठ करने से सब दुख दूर है, सुख मिलते हैं सारे। तो हर हमारे मजहब में सिख भी है, हिंदू भी है, इवन मुसलमान भी मैंने देखे हैं जो सुखमनी साहब का पाठ करते हैं। तो जो सुखमनी जिसने पढ़ ली तो कभी दुख नहीं लगेगा। तो ये तो एक किताब है, कितने दिन का पाठ होता है इसमें? ये 1-1.25 घंटे का बस, और क्या। तो लोग लगातार 1 हफ्ते तक पाठ कराते हैं। वो दैट इज अखंड पाठ। अच्छा, अखंड पाठ वो 48 घंटे का होता है, वो कंटिन्यू चलता है, डे नाइट चलता है वो, दैट इज अखंड पाठ। सुखमनी साहब का पाठ तो 1-1.25 घंटे में ओवर हो जाता है जी, कंप्लीट हो जाता है। चंदोक साहब, आपका दिल से धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, मैं अपने धन्यवाद व्यक्त कर सकती हूँ। देखो, मुझे थैंक यू व्यक्त कर सकती हूँ। धर्म की बातें करने में कुछ ना कुछ गलत भी हो सकता है, सब कुछ ठीक भी होता है। तो मैं इसलिए नाचीज चीज हूँ, मैं माफ़ी पहले मांगता हूँ, धन्यवाद बाद में लेता हूँ। तो मैं आपके चैनल का, आपका और आपके सारे जो डिपार्टमेंट है उसको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपने दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी को इस काबिल समझा और हमें यहाँ पे बुला के लोगों के सामने रूबरू कराया। जो सिख धर्म, इसके विचार गहराई में जाके आपने समझाए और इसके विचारों को, परंपराएं हमारे सामने रखी। आपका अनुभव और सेवा का भाव हम सबके लिए प्रेरणादायक है। अब इस पवित्र संवाद के अंत में विनम्रता से मैं गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभिक मूल एक ओमकार जो जपजी साहब का एक मूल मंत्र है, ये थोड़ा सा मैं पाठ करना चाहूंगी। आप 1-2 लाइन में हमें जरा बताइए। एक ओंकार, एक परमात्मा, एक रब, एक जो सबका मालिक है,
वो एक ओंकार है। उनको का एक और ये 3-4 लफ्जों से गुरु महाराज ने लिया था, गुरु नानक देव जी ने। तो एक ओंकार, एक परमात्मा, एक सब कुछ। चंदुक साहब, धन्यवाद आपका, धन्यवाद वाहेगुरु जी का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह है।